अरे भाई तुम डरो मत, हम तुमको तोड़ेंगे नहीं, तुम अपने आप डाल में पकोगे। और जब पक जाओगे, जब तुम डाल में पक गए तो तुमको जमीन पर गिरने से कोई नहीं रोक पाएगा। चाहे चाहे आम हो और चाहे हो इंसान, जो पक गया, जो पक गया भैया, तो ये समझ लो उसको टूट कर नीचे आना ही आना है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई ईश्वर नहीं बचा सकता। अगर पत्ते पीले पड़ गए हैं, किसी भी पेड़ के पत्ते अगर पीले पड़ गए हैं, तो दुनिया की कोई ऐसा दवा नहीं बनी है, ना कोई ऐसा वैज्ञानिक पैदा हुआ है कि वो पीले पत्तों को दोबारा हरा कर दे। ये है कि जो है, जो पीले पड़ गए वो पीले पड़ गए, उनको गिरना ही गिरना है। ऐसे हमारे इंसानों में भाई, अब देखो, जैसे एक ज़माना था कि हमारे इतने घुंघराले बाल थे, मैं सही बता रहा हूँ, इतने घुंघराले बाल थे कि बालों में कंघी नहीं होती थी, कंघी फंस जाती थी। और आज चमन ही उजड़ गया, चमन ही। एक भी काले बाल नहीं बचे हैं और सपरचट मैदान देख लीजिए, पूरा मैदान ही साफ हो गया है। तो जो आप ये आम देख रहे हैं, जो टहनियों में झूल रहे हैं, इनका भी समय आ रहा है, ये भी साफ हो जाएंगे। लेकिन हम में और इनमें एक फ़र्क है। फ़र्क ये है कि हम जो है दोबारा नहीं आ सकते, दोबारा हम इस पृथ्वी पर नहीं आ सकते। एक बार शरीर छूटा और जीवन की सांस टूटी तो कोई पता नहीं है कि हमारा जन्म होगा या नहीं होगा, और होगा तो किस योनि में जन्म होगा। लेकिन इनका तो सहारा है कि जैसे इस साल आम आए हैं तो अगली साल भी आम आएंगे। लेकिन हम लोगों का कोई पता नहीं होता है, और हम इसी ख्वाब में जीते रहते हैं, इसी ख्वाब में जीते रहते हैं कि हमारा कुछ होने वाला नहीं है, हम हमेशा रहेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ना हमारा कोई कुछ उखाड़ सकता है। अरे भैया, उखाड़ने की बात करते हो तो बड़े बड़े सिकंदर उखड़ गए, बड़े बड़े सिकंदर उखड़ गए, और जो बड़े बड़े वैद्य थे, जो लोगों को हमेशा जवान रहने का नुस्खा बताते थे, तरीका बताते थे, वो जवान नहीं रहे। उनके भी बाल पक गए, उनकी भी दाढ़ियाँ पक गई, उनके भी मूछें पक गई, और अंत में उनको भी शरीर छोड़कर जाना पड़ा। तो यहाँ कहते हैं ना कि सदा न रहा है, सदा न रहा है, और सदा न रहेगा जमाना किसी का। किसी का जमाना सदा रहने वाला नहीं है। जो आए हैं उनको जाना है। चिंता किस बात के प्यारे, जाना है तो जाना है, उसमें क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, ना हम कर सकते, ना आप कर सकते। तो ये संसार है, और संसार में ही जीवन है, संसार में मौत है। संसार के ऊपर कुछ नहीं है और संसार के नीचे भी कुछ नहीं है।
जो कुछ होना है इसी संसार में ही होना है। इंसान जो है हर किसी का जुगाड़ कर लेता है। अब रात में अंधेरा होता है तो अंधेरे के लिए ये देखो, ये टार्च लगा रखी है, सोलर टार्च है, और सूरज से ये रोशनी से ये चार्ज हो रही है और रात में काम आ जाएगी। तो आदमी के पास हर चीज़ का जुगाड़ है, हर चीज़ का साधन वो जुटा सकता है, लेकिन उसके पास बस एक ही साधन नहीं है, और वो है मौत से बचने का। आज हम जिनके साथ खड़े हुए हैं, ये देखो, ये चंद दिनों के मेहमान हैं, चंद दिनों के मेहमान। और ये हमारे मेहमान थोड़ो हैं, हम तो इनके दुश्मन हैं। हम भाई इनके दुश्मन हैं, मेहमान नहीं हैं भाई। हम ही तो इनको खाएंगे, हम ही तो मज़े लेंगे चटकारे लेके, और जो मीठे होंगे उनको खाएंगे, और जो खट्टे होंगे उनको फेंक देंगे, या खट्टे होंगे तो उनको कच्चा तोड़ ले जा करके उनकी बोटी बोटी काटेंगे, बोटी बोटी, और बोटी बोटी काट करके इनमें ऐसा मिर्च मसाला लगाएंगे, ऐसा मिर्च मसाला लगा करके इनको धूप में पकाएंगे, केमिकल डालेंगे, इनका बनाएंगे अचार। अचार आपका भी बनेगा, और नहीं बनेगा तो आपका अचार निकाला जाएगा। आज की दुनिया ऐसी ही है, ऐसी दुनिया है कि आप जिससे जितना मर्जी प्यार से बात कर लो, प्यार के साथ में रह लो, अब प्यार है कहाँ जो प्यार की बात करते हैं? प्यार अब कहाँ रह गया? बाप बेटे में प्यार नहीं है, भाई भाई में प्यार नहीं है। भाई कहते हैं कि ईश्वर ने भाई को बनाया है सुख दुख बांटने के लिए। ईश्वर ने जो भाई को बनाया है भाई का दुख दर्द बांटने के लिए, लेकिन ये कहावत झूठी है। अब भाई को, मैं सही बता रहा हूँ, अब ये जो कह रहे हैं ना कि भाई को बनाया दुख दर्द बांटने के लिए, ये कहावत को मैं झूठी करता हूँ। आप मेरी बात मानो या न मानो, ईश्वर ने भाई को बनाया है केवल संपत्ति बांटने के लिए। केवल संपत्ति को बांटो, अपना अपना परिवार बांटो। आज की डेट में कोई भाई साथ में रहना पसंद करता है? नहीं पसंद करता है। जो भाई माँ एक थाली में परोस कर दे देती थी, वो कहती थी कि जाओ दोनों भाई इकट्ठा खा लो, और दोनों भाई बीच में थाली आमने सामने बैठते थे, तो वो भाई अपने सामने का हिस्सा नहीं खाता था, दूसरे भाई का हिस्सा सामने वाला खाता था, और वो भाई उसका हिस्सा खाता था। कभी लड़ाई नहीं हुई। कभी कभी ये होता था कि बड़ा वाला कह देता था भैया मेरा तो पेट भर गया, उसको पता है कि खाना खत्म होने वाला है, और थोड़ा सा खाना रह गया तो वो ऐसे कहता था भैया मेरा पेट भर गया, अब इसको तुम खा लो, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ। इतना प्यार था। और आज छीन कर खा लेते, छीन करके। दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है मानवता का, तो अपना सगा भाई है। कहते हैं औरतें आ गई, औरतें आ गई, औरतों ने घर बदल दिया, औरतों ने घर बदल दिया, और घर जो है औरतों ने तोड़ दिया। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। घर माँ कह दिया है कि ये बहू आई है, इसने घर बिगाड़ दिया। अब हम जैसे कुम्हार के घर से घड़ा लाते हैं, तो हमको क्या पता कि ये फूटी कि ना फूटी, हमको क्या पता। और उस घड़े को क्या पता हमारे अंदर पानी रखेंगे या अनाज रखेंगे, उसको क्या पता। उसको क्या पता। सही है।
तो जैसे हम दूसरे के घर से कोई लड़की लाते हैं अपने घर में, तो उसको हमारे घर का माहौल नहीं पता होता है। नहीं पता है। हम उसको जैसा चाहे वैसा अपने सांचे में ढाल सकते हैं, उसी तरह वो ढल जाएगी। सही कहा। तो जब हमारे घर का देखो, जब वो आती है, नई बहू आती है, तो वो हमारे सबसे पहले वो घर का माहौल देखती है। हाँ, कैसा है कैसा नहीं, उसी माहौल में ढल जाती है। मैं बताता हूँ, अपने घर की बात बताता हूँ कि जब हमने अपनी बेटे की शादी किया अच्छा, और हमारी बहू यहाँ आई, तो उसको हम दिल्ली लेकर चले गए। तो वो दाल में तड़का लगाती थी इतने मिर्चों का, अच्छा, इतने मिर्चों का तड़का लगाती थी कि उतने मिर्चों की आप खाली केवल मिर्चों की सब्जी बना लेंगे। अच्छा। तो जब हमारे सामने दाल आ जाए तो मैं जरा जबान पर लगाऊं, क्योंकि हम मिर्च नहीं खाते थे। ना हमारी माँ मिर्च खाती थी अच्छा। और ना हम मिर्च खाते थे, बिल्कुल मिर्च। आज भी हमारी सब्जी मिर्च नहीं पड़ती है। अच्छा, सादी रही। सादे बिल्कुल। तो मैं दाल नहीं खाऊं, वैसे छोड़ दूं। अच्छा। और कुछ बोलूं ना कि ये नई नई आई है, ये क्या सोचेगी। हाँ, नहीं सही कहा। अच्छा। तो उसने हमारी मिसेज से बोला कि मम्मी, पापा दाल नहीं खाते हैं क्या। महीनों बीत गए इस बात को। तो बोली पापा दाल नहीं खाते हैं क्या। तो हमारी मिसेज बोलने की पापा दाल खाते हैं, लेकिन इतनी मिर्च डाल देते हो कि पापा कभी मिर्च खाते नहीं हैं। शादी का। तो आज की डेट में वो लहसुन और जीरे का तड़का लगाती है। उसने भी मिर्च खाना छोड़ दिया। अच्छा, हाँ, जब से बताइए वैसा। हाँ, तो इसी प्रकार कोई भी जो हमारे घर में आता है, उसको हम समझाएंगे, बताएंगे, अपने हिसाब से ढालेंगे। अब वो हमारे भाई उसके यहाँ मायके में भी खूब मिर्च खाती जा रही होगी, तभी तो खाती है वो। लेकिन हमारे यहाँ करके उसने मिर्च छोड़ दिया। तो भी छोड़ दे। तो हम किसी को, लड़के को लाते हैं, तो अपने हिसाब से उसको ढालेंगे, वो हमारे हिसाब से ढल जाएगी। सही कहा। लेकिन आजकल क्या है, ढालने के चक्कर में लोग उंगल करते रहते हैं, उंगल करते रहते हैं, बिगाड़ते हैं। अगर घर की बहू बिगड़ती है तो उसमें घर वालों की जिम्मेदारी है। वो तो घर वालों की जिम्मेदारी है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और खामखा बदनाम कर देते हैं कि वो आ गई, घर तोड़ दिया, घर तोड़ दिया। अरे भाई, जैसे किसी लड़के ने माँ बाप को निकाल दिया घर से, अब दोस्त किसको लगेगा। तो बहू पर लगे कि बहू आई और घर फोड़ दिया। अरे जिसको तुमने 9 महीने पेट में रखा, दूध पिलाया, पाला पोसा, बड़ा किया, शादी विवाह किया, वो तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, 2 मिनट में निकाल कर बाहर कर दिया। वो तुम्हारा अपना नहीं हो पाया, और तो वैसे भी दूसरे घर से आई है। सही है। तो हमारे हिसाब से भाई, बहुओं को दोष लगाना नहीं चाहिए। ना ना। और बहुएं होती है लक्ष्मी। लक्ष्मी हो भाई, हमारे को बहू है, अपने कमाओ खम से क्या जरूरी है। बिल्कुल अलग हो, उसके बीच में टांग मत घुसेड़ो ना। अगर वो अपने इच्छा से अलग रहना चाहती है तो उसमें रोका टोकी ना करो। भाई हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे, बस। सारे रिश्ते यही बने हैं। ऐसे हमारा बहू है, वह कर रही है। आइयो हमरे को लौंडा हेलका है के बाहर पकड़ के गिला दे, मारे शुरू करत। तो जब हम बोले तो हमारा लड़का कहा कहे कि मारो गरिया ना, तुमसे नहीं मतलब है कोई, हमको जब मारे थे गरिया। तो हम कहा ठीक है, कई दफा मार चुके है, नहीं बोले। लो बात कर लो। लेकिन मार पिटाई नहीं करनी चाहिए। ओमा पाक भैया सहीगर है। ठीक 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 ठीक। और कौन टूटी। ठीक। आम लेने वाले बाग में आते हैं और बाग से भी आम ले जाते हैं खरीद करके, क्योंकि यहाँ बागों में आम सस्ता मिल जाता है। और यही आम जब मंडी में पहुँच जाएगा तो भैया बनवावे पर कहत है जो न ओका झोरा खराब है, या तो दोसर इंजन मान दो, पंपिंग सेट तो है संतोष भैया। लाओ फिर आज सींची। ठीक। बम्बई से बड़ी भद्दर गिर रही है। तो बागों में टहल करके थोड़ा थक गए तो हमने सोचा दादा के पास बैठ लेते थोड़ी देर,
तो कोई आ गया है आम लेने के लिए, तो दादा उसको आम देने गए हैं। देखो बागों में आम सस्ता मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे यहाँ से लाद करके गाड़ी करो, लेबर करो और मंडी ले जाओ, मंडी में फिर वहाँ वो जाते, जब बाग से आम निकलता है जितना दूर जाता जाएगा उतना आम का रेट बढ़ता जाएगा। तो इसलिए जो है बाग में आम सस्ता मिल जाता है। और यहाँ रोड बाग है, ऑन रोड बाग है ये। तो लोग बाग से जो लोकल रहने वाले हैं तो वो बाज़ार से आम नहीं लेते हैं, वो बाग से ही आम ले लेते हैं। बाग में आम थोड़ा सस्ता मिल जाता है। और फिर अपने मन मुताबिक आम ले लो, बड़े बड़े छांट कर ले लो, जैसे मर्जी ले लो, तो बागों में कोई दिक्कत नहीं है। और अब मुझे भी घर से निकले हुए तकरीबन 3-4 घंटे हो गए हैं, और आज मैंने सुबह चाय भी नहीं पिया। चले गए सुबह दूध लेने, और वहाँ पर दूध आया नहीं, तो बैठे थोड़ा हम लेट भी हो गए। तो फिर हमने सोचा कि चलो बाग में ही घूम लेते हैं। अब मैं बाग आता नहीं हूँ, क्योंकि बाग हमारी बिकी हुई है नहीं है, तो जिसने खरीद रखा है वो अपना देख रेख करता है वो। और बाग में आओ तो जो व्यापारी खरीदता है वो सोचता है कि मालिक ही पहुंचा रहता है बाग में, जब देखो मालिक ही पहुंचा रहता है। तो इसलिए बाग में हम बहुत कम आते हैं। लेकिन आज हम अपनी बाग दिखाने के लिए बाग में आए हैं, और आपको मैंने आम दिखाया, और थोड़ा मैंने दादा से बातचीत किया। तो आपको ये आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो कमेंट करना और हमें बताना कि हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार। नमस्कार।